Assalamu alaikum dear students. Welcome to another video. Today we are going to start chapter 3. The title of chapter 3 is the phrase and the clause. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्रेज क्या होता है और क्लास क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में समझें, ये जो फ्रेज होता है ये वर्ड्स का ग्रुप होता है और ये जो क्लास होता है वो भी वर्ड्स का ग्रुप होता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है, फ्रेज जो ग्रुप होता है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों नहीं होते, जबकि जो क्लास होता है उसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। अब आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 6। एग्जामाइन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्नर। एग्जामाइन का मतलब होता है जायज़ा लें। किसका जायज़ा लें? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स का ग्रुप है उसका जायज़ा लें। इन अ कॉर्नर, कोने में। ये जो यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इनके आखिर में जो ये जो इटैलिक वर्ड्स हैं ना, ये कह रहा है इनका जायज़ा लें। इट मेक्स सेंस, इनमें से मतलब निकलता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन वो मुकम्मल मतलब नहीं निकलता। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर वर्ड्स का ऐसा ग्रुप हो विच मेक्स सेंस, जिससे मतलब निकले बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन मुकम्मल मतलब ना निकले, इज़ कॉल्ड फ्रेज, उसको हम फ्रेज कहते हैं। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें थोड़ा सेंस निकलता है लेकिन मुकम्मल सेंस नहीं निकलता। यानी कि हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि वो एक मुकम्मल सेंटेंस नहीं होता। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे जो जुमले दिए गए हैं, द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स आर फ्रेजेस, तिरछे अल्फाज वाले ग्रुप फ्रेज हैं। अब आइए सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं। नंबर 1, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरक में तलू होता है। अब देखें, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द सन है और ये राइजेज ये वर्ब है। इसके बाद ये जो इन द ईस्ट है इसमें तीन वर्ड्स हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन अगर हम इसको सेंटेंस से बाहर निकालें और इन द ईस्ट लिखें तो ये एक मुकम्मल सेंटेंस नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है फ्रेज की सूरत में। तो इन द ईस्ट को हम फ्रेज कहेंगे। हमटी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, हमटी डम्टी दीवार पर बैठा था। तो यहाँ पे देखिए हमटी डम्टी सेट, बैठा था, कहाँ पे बैठा था? ऑन अ वॉल। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि मुकम्मल सेंस नहीं देता। अगर हम इसको सेंटेंस से बाहर निकालें ऑन अ वॉल तो ये एक खुद मुकम्मल सेंटेंस नहीं है, इसलिए इसको हम फ्रेज कहेंगे। देयर केम अ जायंट टू माई डोर, इसका मतलब होगा मेरे दरवाजे पर एक देव आया। तो यहाँ पे जो फ्रेज होगा वो होगा टू माई डोर। इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये बड़ी खूबसूरती का गरूब आफ्ताब था। अब यहाँ पे देखें, इट वॉज अ सनसेट, लेकिन किस किस्म का सनसेट था? ऑफ ग्रेट ब्यूटी। अब सनसेट को हमने फ्रेज में डिफाइन किया है। ये जो लफ्ज़ों का ग्रुप है इसको हम कहेंगे फ्रेज। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विथ स्नो, द टॉप्स वर कवर्ड विथ स्नो, किसकी टॉप्स? ऑफ द माउंटेन्स। यहाँ पे ये जो ऑफ द माउंटेन्स है ये हमें द टॉप्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये फ्रेज की सूरत में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। शो मी हाउ टू डू इट, शो मी व्हाट हाउ टू डू इट, यहाँ पे जो हाउ टू डू इट है ये जो है ना ये फ्रेज है। तो बेसिकली फ्रेज क्या होता है? फ्रेज वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें सेंस तो होता है लेकिन मुकम्मल सेंस नहीं होता। हम ये कह सकते हैं फ्रेज को हम किसी दूसरे सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसको हम अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखें पॉइंट नंबर 7 है, एग्जामाइन द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मंदरजा झील जुमलों में तिरछे अल्फाज के ग्रुप्स को देखें। देखिए, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड और दूसरा है ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। पहले सेंटेंस का मतलब है उसके पास सोने की जंजीर है, उसके पास एक जंजीर है जो सोने की बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पे जो ही हैज़ अ चेन, उसके बाद चेन है, कौन सी चेन है? ऑफ गोल्ड। तो ये जो दो वर्ड्स हैं ये फ्रेज कहलाएंगे। ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ पे ये जो विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड है ये क्लॉज है, ज़रा अच्छे से समझें। देखिए उसके बाद चेन है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है उसके पास चेन है, लेकिन उसके पास जो चेन है वो कौन सी है? ऑफ गोल्ड, सोने की है। यहाँ पे चेन को डिफाइन करने के लिए दो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, ये फ्रेज हैं। यहाँ पे चेन को डिफाइन करने के लिए
वर्ड्स का एक ग्रुप इस्तेमाल किया गया है। विच हमने इस्तेमाल किया है चेन के लिए, यानी कि विच यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज मेड ऑफ गोल्ड ये सारा प्रेडिकेट है। तो हम कहेंगे पहले सेंटेंस में ऑफ गोल्ड ये फ्रेज है, और दूसरे सेंटेंस में विच इज मेड ऑफ गोल्ड ये एक क्लास है। आगे बढ़ेंगे। वी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ फ्रेज। अब ये जो पहला वर्ड्स का ग्रुप है इसको हम एज अ फ्रेज की तौर पर पहचानेंगे, और दूसरा है द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का दूसरा ग्रुप, अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड, फ्रेज ऑफ गोल्ड के बरक्स है, कंटेन्स अ सब्जेक्ट विच अ प्रेडिकेट इज मेड ऑफ गोल्ड, जिसमें सब्जेक्ट विच है यानी कि ये चेन के लिए इस्तेमाल किया गया है, और प्रेडिकेट है इज मेड ऑफ गोल्ड। तो a point is such a group of words which forms part of a sentence and contains a subject and predicate is called a clause। अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो जुमले का हिस्सा बने और जिसमें फाइल और प्रेडिकेट हो, क्लास कहलाता है। तो देखें फ्रेज और क्लास बहुत ही आसान है। क्लास के और यहाँ पे एग्जांपल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन जो फ्रेज होता है वो वर्ड्स का ग्रुप होता है, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं देता। क्यों कंप्लीट सेंस नहीं देता? क्योंकि उसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता और प्रेडिकेट भी नहीं होता। जबकि जो क्लास होता है वो कंप्लीट सेंस देता है, वो अकेले में भी इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए उसको क्लास कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स और क्लॉजेस। नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस हैं उनमें जो वर्ड्स के ग्रुप्स टेढ़े हैं वो क्लॉजेस हैं। अब देखें, पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड, जो लोग अपने कर्जे देते हैं उन पर एतबार किया जाता है। अब देखें, पीपल आर ट्रस्टेड, लोगों पर एतबार किया जाता है। कौन से लोग? हु पे देयर डेब्ट्स। अब हु हमने इस्तेमाल किया है पीपल के लिए, ये सब्जेक्ट है। पे देयर डेब्ट्स ये जो है प्रेडिकेट है, यानी कि ये क्लॉज है। वी के नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है तो हम काम स्टार्ट नहीं कर सकते। वी के नॉट स्टार्ट, उसके बाद दिया गया है वाइल इट इज़ रेनिंग। अब ये वाइल इट इज़ रेनिंग, इसमें इट जो है वो सब्जेक्ट है और इज़ रेनिंग ये प्रेडिकेट है। तो ये एक ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, तो ये जो है क्लॉज होगा। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, आई थिंक दैट। अब देखिए, यू हैव मेड अ मिस्टेक ये एक वर्ड्स का ग्रुप है जिसमें सब्जेक्ट भी है यू, और हैव मेड अ मिस्टेक ये एक प्रेडिकेट है, यानी ये क्लॉज होगा। अब देखिए, फ्रेज और क्लॉज बहुत ही सिंपल है। 2 पॉइंट्स याद रखें फ्रेज के बारे में, 2 पॉइंट्स याद रखें क्लॉज के बारे में। अब ये जो फ्रेज होता है वो भी वर्ड्स का ग्रुप होता है, और जो क्लॉज होता है वो भी वर्ड्स का ग्रुप होता है। लेकिन एक इन दोनों में डिफरेंस ये है कि फ्रेज जो है वो मुकम्मल सेंटेंस नहीं होता, जबकि जो क्लॉज होता है वो मुकम्मल सेंटेंस होता है। फ्रेज को हम सेंटेंस के सिवा इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि क्लॉज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं।